आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा कि अगर गुडविल व्यक्ति या पर्सन या पार्टनर ही और शी नॉट ब्रॉट इन कैश बट ब्रॉट इन काइंड। जैसे मान लिया जाए कि एबीसी पार्टनर थे, डी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, और डी कहता है कि मैं 50,000 की कैपिटल लाऊंगा और 10,000 का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो मैं कैश नहीं ला सकता, उसके बदले में फर्नीचर ले आऊंगा उतनी वैल्यू का या उससे ज्यादा वैल्यू का। क्या फर्क पड़ता है? फर्नीचर ले आया। तो आपको वही करना है, आपको कैसी एंट्रीज करनी, किस तरह से करनी है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन, और फिर हमारा काम आसान हो जाता है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई एम जस्ट शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद यू। ये ऑलरेडी आपके साथ हमने ऑनलाइन में ट्रांसफर कर रखा है, और अब आप देखिए। कैन यू सी दिस डॉक्यूमेंट ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है ये आपको? इज इट Yes, विजिबल? यस सर। yes. लेकिन हाँ, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। इसको भी अपने पास हैंडी रखना। वो जो सेकंड चैप्टर का डॉक्यूमेंट था ना बेटा, उसे हैंडी रखना सब लोग एक बार। इसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को भी इस्तेमाल करना एक बार हम। उसकी जरूरत भी पड़ने वाली है हमें। नाउ सी हियर, दूसरा डॉक्यूमेंट ये रहा। फिर दोबारा से गलत डॉक्यूमेंट आ गया। हाँ, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन नाउ? मैं तो दो बार वही आ रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ जी, अब देखिए। ये दिख रहा है किसी को? इज इट विजिबल ऑनलाइन? Yes, sir. दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो ये देखिए ये रहा। ये एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 14। ए और बी पार्टनर थे, 3-2 की रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे। उन्होंने न्यू पार्टनर सी फॉर क्यूटी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। क्यूटी ब्रॉट 20,000 फॉर कैपिटल एंड ब्रिंग फर्नीचर वर्थ ₹5,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 की कैपिटल लेके आया और क्या लेके आया? ये फर्नीचर लेके आइए ₹5,000 का। तो देखिए, इसे मैं करके दिखाऊंगा, अगले वाले को करके दिखाऊंगा। सी फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। उसके पास नहीं होगा, है तुम्हारे पास कागज? दे दो उसको जरा। तो योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सॉरी आपने पहले एंट्री क्या करी? कैश डेबिट। नोट्स देख लो एक बार। हाँ, कैश डेबिट कर दिया कितने से? 20,000 से। फर्नीचर डेबिट कर दिया कितने से? 5,000 से। कैपिटल क्रेडिट कितने से किया? 20,000 से। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कर दिया कितने से? 5,000 से। कसम, आराम से हो गया। इसकी जगह बिल्डिंग लाता तो बिल्डिंग कर देते, इसकी जगह कुछ और लाता तो और कर देते। अब अगली एंट्री क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके विल क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो अगली एंट्री देखिए आपके सामने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल पीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये भी काम आसान हो गया। अगले केस में उसने बोला क्या है कि भाई लेटर लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ड्रॉन बाय द ओल्ड या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल ड्रॉ कर दिया। यहाँ लोगों की गाड़ी अटक जाती है। कहते सर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश तो आया नहीं। जब कैश नहीं आया तो आपने विड्रॉ कैसे कर लिया? अरे भाई, फर्नीचर को आपने बिजनेस में रख दिया, तो क्या आपकी फर्म इतनी गरीब फर्म है कि आपके पास कैश है ही नहीं? आपके पास बाकी का कैश तो होगा, उसमें पैसा विड्रॉ होगा। तो थर्ड एंट्री आराम से होगी जैसे पहले ही करते थे हम लोग। इवन इफ पार्टनर डजंट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, तब भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकाला जा सकता है। आपके सामने एस कैपिटल बीस कैपिटल टू क्या कर दिया? कैश या बैंक कर दिया, एंड दिस इज डन। हो गया ये वाला पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। देखिए जरा इसे कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 15 में क्या है कि पार्टनर जो है ना, खूब सारी एसेट्स लेके आ जाता है। प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग स्टॉक स्टॉक सब लेके आता है। कहता है यही मेरी कैपिटल और यही मेरी गुडविल है, जो करना है इसी में करना। मतलब 5-6 तरह के एसेट्स ले आया। तो देखिए, ए और बी पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। सी एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए। सी कंट्रीब्यूट फॉलोइंग एसेट्स एज अ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पैसे ये लेके आया। फर्नीचर 1 लाख का लाया, प्लांट 2 लाख का लाया, डेटर 30,000 का लाया, स्टॉक 20,000 का लाया।
अब हमें तो पता ही नहीं यार कैपिटल कितनी लाया, प्रीमियम कितनी लाया, हमें तो कोई आइडिया नहीं है इसमें, कैसे देखते हैं? और एक एक लाइन लिखी हुई है कि ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी, 5 लाख रुपए की थी। तो ये हमारे पास एक हिंट गिवन है। तो चलो एक बात समझिए बेटा सब लोग की, अगर कोई पार्टनर अगर कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कोई पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, तो वही 1/5 शेयर उसकी कैपिटल के लिए भी इस्तेमाल होगा, वही 1/5 शेयर उसके प्रॉफिट के लिए होगा, वही 1/5 शेयर उसका किसके लिए इस्तेमाल होगा, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट शेयर है, कैपिटल के लिए अलग शेयर है, प्रॉफिट का बिल्कुल नहीं, एक ही से काम चलेगा सारा। तो देखिए, बताइए भाई एग्जाम्पल नंबर कितना था ये, 15 था पहली एंट्री में। वहाँ क्या क्या एसेट्स, नाम बताइए एसेट्स के क्या क्या थे, ऑनलाइन में कोई बोलिए, नव्या कोई और बताइए, एसेट्स के नाम बताओ मुझे, मेरे पास किताब नहीं है भाई। फर्नीचर अकाउंट, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 1 lakh. 1 लाख से, वेरी गुड। अगला आइटम बोलो, Plant, प्लांट 2, अकाउंट डेबिट कितने से, 2 lakh. 2 लाख। अगला आइटम बोलिए, Debtors, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 30,000. अगला आइटम बोलिए, Stock, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000. टू टू सीज कैपिटल अकाउंट, मुझे नहीं पता कितनी है सीज कैपिटल अकाउंट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका भी मुझे कुछ नहीं पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। और ये पैसा लाने की एंट्री, अब देखिए जरा ध्यान से समझना, छोटा सा क्लू हमारे पास है कि गुडविल जो वैल्यूड हुई है इस समय पर, गुडविल जो वैल्यूड हुई है इस समय पर कितनी है, वैल्यूड गुडविल कितनी है आपके पास, 5 लाख है, ठीक है जी। अगर वैल्यूड गुडविल 5 लाख है तो सी का शेयर क्या होगा, सीज शेयर प्रीमियम, सीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, 5 लाख इंटू 1/5 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकल आया हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख निकल आया। कैन आई फाइंड कैपिटल नाउ, डेबिट का टोटल करेंगे दोनों बराबर ही होता है, तो 3,50,000 में से 1 लाख चला गया तो कितना बचा, 2,50,000, ऐसे निकल गया। इस तरह से चल रहा है। तो क्योंकि आपके पास यहाँ कैपिटल कितनी थी वो नहीं पता, एंड यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, लेकिन आपके पास एक क्लू था, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल से क्या निकाला, सी का प्रीमियम निकाला, रख दिया। आप जानते हैं कि जर्नल एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, उससे उस फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या कर दिया, अपना आंसर निकाल दिया। नंबर 2, अब क्या बनेगी एंट्री, अब क्या बनेगी एंट्री बताइए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 1 लाख से, और टू ए इज कैपिटल कर देंगे, टू बी इज कैपिटल कर देंगे, और कितना कितना कर देंगे बताइए, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू क्या, ओल्ड रेशो, व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 3:2, है ना, यही तो है। तो कितना हो जाएगा, 60,000 और 40,000 एंट्री हो जाएगी। नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। अच्छा, बाद में पार्टनर ने विड्रॉ भी किया है, लिखा है क्या विड्रॉ किया है, लिखा है नंबर 3, क्या विड्रॉ किया उसने, 50% फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। तो क्या लिखेंगे आप बताइए यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 से, नहीं 30,000 से, 50% विड्रॉ किया ना, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 से। टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक हो जाएगा, कितने से, 50,000 से। दिस इज हाउ इट विल हैपन, ऐसे ऐसे करके आपका मामला चलेगा। ये हो गया, गॉट इट, दिस इज योर आंसर, ये आपका काम हो चुका है पूरा। अच्छा सर अब कोई बोल, हाँ बोलो, बोलिए। वो सीज कैपिटल अकाउंट 2,50,000 से कैसे क्रेडिट हुआ वो समझ नहीं आया। ये कितना है, ये अमाउंट टोटल कितना है, व्हाट इज दिस अमाउंट, 350 कितना है, बता दो कितना 3 लाख अमाउंट हो, 50 व्हाट इज दिस अमाउंट, 1 लाख। 1 लाख। तो जब इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, अच्छा सर। अरे डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर ही तो होता है, हाँ जी सर। बस इसीलिए वो ऐसा, इज इट ओके, ठीक है।
अब कोई बोले आपसे कि भाई कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, तो हम बना रहे हैं, देखो ध्यान से देखना जरा। हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ध्यान से, इसको करने में लोगों को दिक्कत होती है लेकिन आप लोगों को नहीं होगी। देखिए, ऑल राइट, ए बी एंड सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। मान लीजिए बैलेंस बीडी, इसका कुछ भी बैलेंस होगा, इसका कुछ होगा, इसका तो बैलेंस होगा ही नहीं, सी का तो नया बंदा है, लेकिन सी कैपिटल लेके आया। मुझे बताइए सी के कैपिटल में मैं क्या लिखूंगा? फर्नीचर लिखूंगा, प्लांट लिखूंगा, डेटर लिखूंगा, स्टॉक लिखूंगा, क्या लिखूंगा? लेजर का तो रूल ही वही है ना, ही इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, है ना? किस नाम से? अपोजिट। तो क्या लिखूंगा अपोजिट में? अपोजिट में मैं सन्ड्री एसेट्स लिखूंगा। आप क्या लिखूंगा? सन्ड्री एसेट्स। और कितना लिख दूंगा? 2,50,000 ऐसे लिखूंगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये नहीं कि सारी एसेट्स का नाम लिखना शुरू कर दो, देयर इज नो नीड। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, जिसे देखना हो अकाउंट में एंट्री में आके देख ले। हम किसी एसेट्स का पर्टिकुलर नाम नहीं लिख सकते। हाँ, अगर सिर्फ बिल्डिंग होती तो मैं बिल्डिंग कर देता, सिर्फ प्लांट होता तो प्लांट, कैश होता तो कैश कर देता। अब क्या करूंगा? सन्ड्री एसेट्स कर दूंगा। गॉट इट? भाई कैपिटल तो 250 है, कैपिटल तो 250 है ना बच्चे, 250 लिखेंगे। अगली एंट्री में क्या करेंगे? यहाँ पर फिर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना? 60,000 और 40,000 ऐसा कर देंगे, ठीक है। फिर ये पैसा विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक बोलकर, हाउ मच विड्रॉन बाय दिस पर्सन? 30,000 इसने विड्रॉ किया, 20,000 इसने विड्रॉ किया, डैश। कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री ऐसे होती है इसकी, है ना? ये बड़ा हर्डल होता है कि क्या लिखा जाए, वहां गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम में गड़बड़ ना हो इसलिए हमने इसको भी क्लियर करके देख लिया। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? ये ट्रीटमेंट कैसे हुआ? चलिए, अब आप अपनी बुक खोलिएगा। आपकी बुक का ना क्वेश्चन नंबर 28 मैंने कहा था मत करना, एक मैंने क्वेश्चन करने से मना करा था, 28, उसे खोल के देखिए, फटाफट से करिए 28 क्वेश्चन। मान लिया जाए ए की कैपिटल थी 2 लाख, बी की कैपिटल वॉज 3 लाख, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स with the capital of rupees 2,50,000। हो गया भाई। हमने बोला कि सी तुम बिजनेस में आ रहे हो, तुम कैपिटल कितने लेके आओगे? 2,50,000 की लेके आओगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि आफ्टर एडमिशन ऑफ सी कैपिटल बिजनेस की कितनी हो जाएगी? 2 लाख ए की, 3 लाख बी की, और 2,50,000 किसकी? सी की। तो टोटल कैपिटल इज व्हाट? 7,50,000, ठीक है। इसको हम नाम देंगे क्या? इसको हम बोल देंगे क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर रिजर्व होता तो वो भी जुड़ जाता। फिर याद करो गुडविल के चैप्टर में, है ना, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते। यस, ये लायबिलिटी साइड एसेट साइड अप्रोच वैसे करते, वैसे तो होता। अब मुझे बताइए कि लेट न्यू कैपिटल जो है वो बराबर है एक्स। भैया इसलिए तो नई कैपिटल हम एक्स ही मान लेंगे। तो सीज कैपिटल कितनी हुई? सीज कैपिटल एक्स का 1/5 इज इक्वल टू कितना हुआ? 250। तो इफ वी कंपेयर कि एक्स के हिसाब से नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी न्यू कैपिटल? 250 इंटू कितना? 5/1। तो न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12,50,000 होनी चाहिए। मतलब हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड है? ये एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कितनी है? 7.5 लाख। और नए वाले बंदे को हम कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ बुला रहे हैं? 1250। तो हम गुडविल के नाम पे क्या वसूल रहे हैं? सो व्हाट इज योर गुडविल नाउ? 1250 जो कि प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल है, माइनस एग्जिस्टिंग कितना? 7,50,000। सो व्हाट इज द गुडविल? 5 लाख। ठीक है, ये क्या बन जाएगी हमारी? वैल्यूड गुडविल। क्या बनेगी ये? वैल्यूड गुडविल। एंड शेयर ऑफ सी क्या बनेगा? 5 लाख इंटू 1/5 कितना बनेगा? हाँ, 1 लाख बनेगा।
और ये मान के चलेंगे कि ये 1 लाख वो लाया नहीं, ये तो कैलकुलेट ही नहीं हुआ था, लाता कहाँ से, है ना? चलिए अब अपनी बुक खोलिए फटाफट से। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज ओके विद एवरीबडी, डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में। इसे हम क्या कहते हैं, हिडन गुडविल कहते हैं, और ये मेथड जो है ये कैपिटल पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बार ना अपने नोट्स खोल लीजिए गुडविल वाले, और मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, गुडविल वाले नोट्स खोल लीजिए जरा। गुडविल वाले नोट्स में जरा रिकॉल कर लीजिए, पेज नंबर कौन सा आपके पास है, ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। कैन यू सी पेज नंबर 3 गुडविल के नोट्स में, जिसमें लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड से आपको क्या दिखा रखा है, लायबिलिटी साइड एसेट साइड से क्या दिखा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना दिखा रखा है। वो देखो दीदी दिखा तो रही है, देखो तो सही। आप देख रहे हैं ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ए का करंट, बी का करंट, सी का करंट, रिजर्व सारे फ्री रिजर्व्स, सारे सरप्लस जोड़ दिए, फिक्टिशियस एसेट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ओल्ड गुडविल को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट साइड अप्रोच से क्या किया था आपने, सारी नॉन करंट एसेट्स जोड़ दी, वैसे क्या कर दिया, लायबिलिटीज माइनस कर दी। बताया था ना ऐसा करना, याद करिए गुडविल के चैप्टर में। हाँ जी बोलिए। सर अभी ज्वाइन किया है। हु इज दैट? सर टीशा। बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया बेटा तुमने, सर आज थोड़ा लेट हो गया। बहुत लेट हो गया, थोड़ा क्या लेट होना है, सॉरी। पीछे का कंसेप्ट तो निकल गया तुम्हारा सारा। तुम्हें बोला भाई कि तुम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आया करो। सर आज ना मैं ऑफलाइन नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मुझे कहीं जाना पड़ गया था फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। एकदम से। हेलो। सुन लिया मैंने, अभी क्या बोलूं बताओ। फैमिली प्रॉब्लम पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता ना बेटा। यस सर। चलिए, हो गया, अपने इलस्ट्रेशन खोलिए, अब बुक खोलिए फटाफट से। अब अपनी इलस्ट्रेशन जो है ना आपकी वाली, ये देखिए, आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन नंबर 36 है शायद, देखिए यहाँ देखिए 36 32 शायद, हाँ, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 36, 36 37 और 39, 36 से 39 तक करने हैं आप लोगों ने, ये करना शुरू करिए 36 से 39 तक। देखिए ये हटा दिया मैंने, ये आपके स्क्रीन पर है। इलस्ट्रेशन 36 से 39 करना शुरू करिए फटाफट से, जहां गड़बड़ होगी मुझे बताइए। इलस्ट्रेशन 36 देखिए पहले क्या कहता है, हेमंत और निशांत पार्टनर थे। आइए देखें जरा, हम लिखते हैं क्या, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कौन सी वाली, आ, या मैं बोले क्या कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वो कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 लेके आया बंदा, 1/5 शेयर के लिए लाया था ना, तो क्या कर देंगे, 5/1 कर देंगे, दैट शुड बी कितना, 6 लाख। और एग्जिस्टिंग कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर, आफ्टर किसका, आफ्टर कौन है बंदा ये, और सुमेश, आफ्टर सुमेश एडमिशन कितना है देखिए जरा। तो पहले वाले बंदे की हेमंत की कैपिटल कितनी है देखिए, दैट इज 1,60,000। दूसरा बंदा कौन है यहाँ पर, निशांत, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से निशांत इज व्हाट, 1 लाख। तीसरा सोमेश, उसकी कितनी है, 1,20,000। तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है बताइए, 3,80,000। लोग पता क्या करते हैं, लोगों के साथ परेशानी ये होती है कि वो लोग इसी कैपिटल ऐड करना भूल जाते हैं। नहीं, अब एग्जिस्टिंग में तो ये भी इंक्लूड है ना, तो व्हाट इज योर गुडविल नाउ, कौन सी गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितनी हो गई आपके पास, 2,20,000 हो गया, ठीक है। सोमेश शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, या प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 220 इंटू 1/5 कितना हो गया बताइए, 44,000। और मैंने बोला ना कि हम ये मान के चलते हैं कि वो लाया नहीं पैसा, तो अगर वो लाया नहीं तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट,
टू सोमेश का कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा बताइए? 1,20,000। 1,20,000 फर्स्ट एंट्री। प्रीमियम तो लाया नहीं ना वो, और जब प्रीमियम नहीं लाता तो हमें मालूम है ना, नए पार्टनर को पेनलाइज करते हैं। क्या बोल के पेनलाइज करेंगे? सोमेश का कैपिटल या क्या करंट अकाउंट बोलकर। कितना से? 44,000 से। टू टू हेमंत, हेमंत कैपिटल। टू निशांत, निशांत कैपिटल अकाउंट। ऐसा करते हैं, ऐसा ठीक है। और ये कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं थी तो कौन सी होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं थी तो क्या करते हैं? इक्वल। सो इक्वल करते हैं कितना? 22,000। 22,000। दैट्स योर आंसर। हो गया। ओल्ड रेशो गिवन है कितनी? 3:2। तो फिर इसको 3:2 में करेंगे, फिर कितना आएगा देखिए। मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में। हाँ 3:2 दे रखा तो क्या करेंगे फिर? 26,400 हो जाएगा, और दूसरा कितना होगा? 17,600। ऐसे हो जाएगा। ऐसे तो करो। कैपिटल अकाउंट में बनाना है इसमें। नहीं, कैपिटल अकाउंट नहीं कैपिटल बनाना है इसमें। कैपिटल अकाउंट जब क्वेश्चन आएगा तब बनाएंगे। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल नंबर क्या था? ये 36 था। एग्जाम्पल 36 ऐसे हुआ। एंट्री ये मान के चलते हैं कि वो बंदा पैसा लेके नहीं आया प्रीमियम पर गुडविल का। एग्जाम्पल 36 है ये आपकी टेक्स्ट बुक का। ऐसा करके किया। 37 करिए, 38 करिए, 39 करिए, फटाफट से करके दिखाइए। इनमें क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन पार्टनर है? सबसे पहले मुझे बताए हु इज द न्यू पार्टनर एग्जाम्पल 37 में। हु इज द न्यू अभय पार्टनर? एंड बीना। नहीं, नया पार्टनर कौन है? अभय और बीना। क्या? अभय एंड, अभय एंड व्हाट? बीना। बीना। व्हाट इज देयर रेशो? रेशियो नहीं दिया हुआ इसमें। 1:1 हो गया। हु इज द न्यू यस। पार्टनर? चेतन। चेतन। क्या शेयर है प्रॉफिट का? 1/4। 1/4। कैपिटल कितनी लाया? 2 लाख। 2 lakhs। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू कैपिटल? 2 lakhs 4/। into 4/1, 1 कितना? 8 lakh। दैट्स इज न्यू कैपिटल। यस। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ऐसे 8 लाख निकला है। अब मुझे बताइए यस सर। एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लिखा है? क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? एग्जिस्टिंग कैपिटल। में जो कैपिटल है वो क्या क्या गिवन है? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए। हाँ। एसेट्स कितनी है? एसेट्स 5,40,000। 5,40,000 की, माइनस और लायबिलिटीज आउटसाइड कितने की है? लाइबिलिटीज है 1 लाख। 1 लाख है। लेकिन अगर आप ऐसा करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जानते हैं क्यों? हमने बोला था एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आफ्टर, आफ्टर कौन? हु इज द पर्सन? आफ्टर चेतन। चेतन से एडमिशन आपको वो रखना है ना ध्यान। तो चेतन के एडमिशन के बाद जो आपकी एसेट्स 540 है, इसमें 2 लाख तो जुड़ जाएगा ना, तो कितने की हो जाएगी? 740 हो जाएगी ना। अरे एसेट्स में जो चेतन कैश लाया वो भी तो जोड़ोगे। नहीं सर, समझ में बात आई? सर ये कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो 8 लाख आता है वो क्यों निकालते हैं? अभी तो बोला ना कि यू मिस द क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हिडन मेथड है गुडविल निकालने का। हम न्यू कैपिटल निकालते हैं और एग्जिस्टिंग को उससे कंपेयर करते हैं, तब गुडविल निकालते हैं। ओह अच्छा ठीक है। सो 540 जो था वो था पुरानी एसेट्स बिफोर चेतन एडमिशन, चेतन से एडमिशन। चेतन के एडमिशन के बाद कैश जुड़ जाएगा ना 2 लाख का, तब आपकी कितनी हो जाएगी? 740। या ऐसा 640. करिए, अरे रुक जाओ, 740 है, 740। फिर इसको माइनस करेंगे 1 लाख तो क्या हो जाएगा? 640। ये आपकी क्या हो जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सी वाली कैपिटल एम्प्लॉयड? एग्जिस्टिंग वाली। दिस इज हाउ इट इज डन। ये आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई। गॉट इट? अब गुडविल निकाल लीजिए। शेयर ऑफ चेतन कितना हो जाएगा? आप पहले तो गुडविल निकाल लीजिए। व्हाट इज द गुडविल? 8 लाख माइनस 640 कितना बन गया? 1,60,000। शेयर ऑफ चेतन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 160। कितने शेयर के लिए आए थे ये?
1/4 के लिए तो कितना होगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल। अगर ये एंट्री बोलिए करने के लिए, तो अगर गुडविल बोले तो एक ही एंट्री, कितना पैसा लाया ये? 2 लाख लेके आया, 2 लाख, पहली एंट्री ये बन जाएगी। व्हाट इज द सेकेंड एंट्री? क्योंकि चेतन प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया तो उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। चेतन्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से? 40,000 से। टू अभय, अभयस कैपिटल, और टू वीनास कैपिटल। कुछ रेशो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशो। व्हाट इज ओल्ड रेशो? 1:1। कितना हो जाएगा? 20,000 और 20,000। दिस इज डन, हो गया। ये वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, क्वेश्चन खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। ऐसा भी कर सकते थे, 540 -1 करके कितना आया? 440, उसमें 2 लाख जोड़ देते। बुक ने ऐसे ही कर रखा है, बुक ने ऐसे ही कर रखा है। हाँ, कर सकते थे, लेकिन 2 लाख जोड़ना जरूरी है। ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 37। एग्जाम्पल 37, 38 करिए फटाफट से। आइए देखिए, 38 को डिस्कस करके दिखा रहा हूं आपको मैं। जो 38, अबे बातें मत करो, कर लो 38 39 दोनों कर लो। बातें करके डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसे 38 में डाउट है उसके लिए पूरा गुडविल चैप्टर डाउटफुल है, ये ध्यान रखना। पूरा गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर 2 था, उसका गड़बड़ है वो। देखिए क्या हुआ। एग्जाम्पल नंबर 38, आपसे बोला गया कि एक्स और वाई लेके चल रहे थे, जेड एडमिट हो गया। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और कैपिटल कितनी लाया? कैपिटल 50,000। गुड। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वो कितनी बनेगी? 50,000 into 50,000। 2,50,000 बनेगी। दैट्स डन। ठीक है, ये तो निकला न्यू कैपिटल। अब हमें निकालनी है क्या? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। मैंने आपको लायबिलिटी साइड एसेट साइड अप्रोच से बताया था, मैं आपको तीनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका, लायबिलिटी साइड अप्रोच। यू विल राइट एक्सिस कैपिटल, जो कि कितनी है? 48,000। यू विल राइट वाइज कैपिटल, जो कितना है? 32,000। यू विल राइट जेड्स कैपिटल, यू विल राइट जेड्स कैपिटल, जो कितना है? 50,000। भाई टोटल कैपिटल 4 3 7 और 5 12 और एक 130 हो गई इनकी कैपिटल। ये मत करिए, ऐसे ही कर दीजिए। प्लस रिजर्व्स, रिजर्व्स कितने के हैं? 60,000 के। प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, जो लायबिलिटी वाला प्रॉफिट लॉस उसे जोड़ते हैं, एसेट्स वाला प्रॉफिट लॉस माइनस करते हैं, इसे क्रेडिट बोलते हैं। ये प्रॉफिट है कितने का? 25,000 का। ठीक है जी। और इसका टोटल करिए, कितना आया? 0 0 0। 8 और 2 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15। 1 4 1 5 सर, ये 3 8। 25,000 कहाँ से आया? कौन सा वाला? प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंस शीट 25,000। पढ़ो ना, बैलेंस शीट पढ़िए। बुक है आपके पास या नहीं है? यस सर है, हाँ हाँ ठीक है। पर वो लाइबिलिटी साइड में लिखा है सर। तो ये कौन सी अप्रोच है? क्या लिखा है ऊपर? साइड इज लाइबिलिटी। दिस। ठीक है तो ठीक है लायबिलिटी सर। साइड में तो लायबिलिटी के आइटम लेके चलूंगा ना। गॉट इट। अब एसेट्स में कौन सा ऐसा आइटम होता है जो हम यूज नहीं करते हैं? कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं। माइनस कर दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। गुडविल चैप्टर ध्यान करिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 15,000 रुपए का। व्हाट इज योर वैल्यू? 2 लाख। क्या निकल आई आपकी? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख निकल आई। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड, एसेट्स साइड अप्रोच। एसेट साइड में पहला मेथड, क्या करिए भाई? कैश एट बैंक लीजिए सबसे पहले। व्हाट इज योर कैश एट बैंक? 10,000। बच्चे क्या करते हैं पता है? इस 10,000 में कैपिटल का पैसा डोल जानना भूल जाते हैं। अरे जेड 50,000 का कैश भी तो लेके आया, वो तो जोड़ोगे यहाँ पर, तब आपका कैश कितना हो जाएगा? 60,000। प्लस कर दीजिए क्या? डेटर्स, कितने के हैं डेटर्स? 50,000।
प्लस कर दीजिए इसके अंदर क्या, स्टॉक। स्टॉक कितने का है, 70,000 का। प्लस कर दीजिए इसके अंदर क्या, फर्नीचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 20,000। प्लस कर दीजिए यहाँ पर क्या, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि कितने की है, 1 लाख की। व्हाट इज द टोटल, 0 0 0। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को इंक्लूड नहीं करा, वो तो उधर जाके माइनस हो गया। व्हाट इज द वैल्यू, 0। 3 लाख माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स। रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रॉफिट लॉस को यूज नहीं कर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपके पास क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए के। व्हाट इज योर वैल्यू, 2 लाख। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या निकला, 2 लाख रुपए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकला। मेथड 2 एसेट साइड का ही, मेथड 2। भाई टोटल एसेट्स कितनी है आपके पास, है टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स का टोटल कितना देगा, 265। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, टोटल एसेट्स 265 है। प्लस कैश और जेड्स कैपिटल। कैश फॉर जेड्स कैपिटल कितना है, 50,000। एग्री करते हो इस बात से, भाई टोटल एसेट्स में कैश और कैपिटल भी तो जोड़ेंगे, वो जोड़ दिया, ठीक है। माइनस कर दिया क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये माइनस कर दिया, कितने का, 15,000 का। सो फाइनल टोटल एसेट्स कितना आ गया आपके पास, 3 लाख। माइनस कर दिया लायबिलिटीज, जो कि क्या है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने का, 1 लाख रुपए का। व्हाट इज योर वैल्यू, 2 लाख। 2 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ गुडविल इज व्हाट, 2,50,000 न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये 2 लाख नया। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 आ गई। शेयर ऑफ जेड इन, शेयर ऑफ जेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, 50,000 इंटू कितने शेयर के लिए आया था वो, 1/5 के लिए, 10,000 हो गया। और अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको सिर्फ गुडविल की एंट्री बतानी है, तो आपने एंट्री बनाई, जेड्स का कैपिटल या करंट अकाउंट, डेबिट कर दिया कितने से, 10,000 से, टू एक्सेस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि कितनी है, 3:2। तो कितना कितना चला गया, 6,000 यहाँ चला गया, 4,000 यहाँ चला गया। दैट्स योर आंसर। अगर आपको गुडविल चैप्टर याद है तो दिस इज इजी। गुडविल चैप्टर याद नहीं है तो वो कबाड़ा हो गया। इलस्ट्रेशन 39 अगर कर लिया हो आप लोगों ने, इलस्ट्रेशन 39 किया सबने, जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 39 कर चुके हैं वो एक क्वेश्चन करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 करेंगे, बुक का, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 39। पेज नंबर बोलो जरा, क्वेश्चन 37 का। हाँ, 99 ये करेंगे, ये करिए जिन्होंने ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा गया आपके सामने, इट सेज वंशिका और शिखा, ये दोनों पार्टनर थे, क्या रेशो में थी इनकी, कोई रेशो नहीं दे रखी है इनकी, नहीं सर, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इक्वल रेशो है, कहाँ लिखा है इक्वल में, सर रेशियो नहीं दी हुई ना। हाँ तो नहीं दे रखी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने निशा को लिया है, निशा को, निशा को कितने शेयर के लिए लेके आया, 1/4 शेयर के लिए आया फ्यूचर प्रॉफिट्स में। निशा के कैपिटल कितनी है, 90,000 है। तो न्यू कैपिटल कितनी, न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, 90,000 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 3,60,000 बन जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड वो कैसे निकालेंगे,
एग्जिस्टिंग कैपिटल वंशिका की कैपिटल कितनी है 1 लाख प्लस शिखा की कैपिटल कितनी है 80,000 प्लस वंशिका शिखा और तीसरा निशा की कैपिटल कितनी है 90,000। ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। और तो कुछ दे नहीं रखा, बाकी तो नहीं कुछ है ही नहीं भाई। सो व्हाट इज द कैपिटल 270। व्हाट इज द गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितनी हो गई 360। बहुत आसान क्वेश्चन था, -270 कितनी आ गई 90,000 हो गई। अच्छा, निशाज निशाज शेयर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 1/4 क्या बनेगा बताइए 22,500। और क्या आपको बोला है, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, 2023 का क्वेश्चन आया क्वेश्चन में, तो गुडविल निकल आई, गुडविल की एंट्री बोली तो क्या हो जाएगा बताइए। गुडविल की एंट्री सबसे पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल, दैट इज व्हाट 90,000 पहली एंट्री हो गया। दूसरी एंट्री हो जाएगी क्या निशाज कैपिटल या करंट डेबिट टू टू वंशिका कैपिटल टू शिखाज कैपिटल। और कितना हो जाएगा ये वैल्यू है आपके पास कितना 22,500। रेशो कुछ नहीं गिवन है तो कितना 11,250। मतलब ऐसी क्वेश्चन तो हमने करे थे यार इलस्ट्रेशन 36 37, क्या परेशानी थी इसमें। सो मेरा ना 1 मिनट वो उसमें गलती हो गई थी सब कैलकुलेशन, तो मुझे लगा गलत आ रहा है मेरा। अब ठीक हो गया। 38 में क्या परेशानी देखिए 38 क्वेश्चन कोई बोल रहा है तो 38 क्वेश्चन मतलब अगर आप इस स्टेज पर ये गलतियां कर रहे हैं इसका मतलब गुडविल वैल्यूएशन चैप्टर आप अपने दिमाग से भूल चुके हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 38 में एक्स की कैपिटल जो है सबसे पहले लिखिए जेड। जेड कितने शेयर के लिए आया जेड 1/4 शेयर के लिए आया। कैपिटल कितनी लाया जेड 80,000 लेके आया। सो क्या हो जाएगा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 80,000 इंटू 4/1 कर दिया तो कितना हो गया 320 हो गया। एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स लायबिलिटी किसी भी सटी से निकल सकती है। क्वेश्चन में बोला गया क्या कि एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या जुड़ता है एक्स वाई जेड की कैपिटल, और यहाँ लिखा हुआ है क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा एक्स की कैपिटल जो कि कितने थे रखिए क्वेश्चन में 50,000। वाइज कैपिटल कितनी थी रखिए 50,000। जेड्स कैपिटल कितनी है 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है 40,000। टोटल कितना हो गया 220। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होता तो क्या करते, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट की जगह डेबिट होता तो क्या करते माइनस करते। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो क्या करते माइनस करते। नाउ गुडविल इज व्हाट 320 माइनस 220। गुडविल कितने की हो गई 1 लाख की हो गई। और जेड्स शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख 1 लाख इंटू 1/4 कितना हो गया 25,000 हो गया। इसके बाद तो एंट्री कर ही सकते हो। एंट्री करने में क्या आपको बोला है कि एंट्री फॉर गुडविल, एंट्री फॉर गुडविल क्या हो जाएगा जेड का करंट अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई एंड व्हाट इज द रेशियो 1:1 हो गया आंसर। दिस वाज 38। 38 किसका डाउट था प्रोडक्ट का डाउट था 38 Yes, sir. हो गया। हाँ 32 क्वेश्चन में कोई डाउट No, sir. अच्छा अब एक काम करिए अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 41 करिए।
क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 करिए एक्सरसाइज का। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, रिवेल तो आता है आपको? नहीं आता? अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको चेंज इन पीएसआर में नहीं सिखाया था? अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। क्वेश्चन 41 करिए, मैं अभी करके बताऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन 41 करिए सॉल्व। 32 कर लिया किसी ने? 32 में दिक्कत है क्या? 32 करिए, उसके बाद 41 करिए। 32 में कौन कौन पार्टनर थे बताइए? ए ए और बी बी। और सी। व्हाट वाज देयर रेशो? सर ए और बी का दे रखा है 2:1, सी कितने शेयर के लिए आया? 1/4। 1/4 के लिए। कैपिटल कितनी लाया? कैपिटल 30,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 10,000 था, 10,000 था, ठीक है। उसमें से 8,000 लाया है। ब्रॉट इन कितना है? 8,000। 8,000। नॉट ब्रॉट कितना है? 2,000। ओल्ड गुडविल कितने की है? व्हाट इज ओल्ड गुडविल? क्वेश्चन में ओल्ड 18,000। गुडविल। 18,000। पहली एंट्री, पहली एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, कौन सी वाली? ओल्ड वाली, 18,000। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। रेशो कौन सी जाएगी? ए टू बी की रेशो जाएगी 2:1 ओल्ड रेशो में। कितना हो जाएगा? 6,000। पहली एंट्री है वो खत्म। दूसरी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, दैट इज व्हाट? सीज कैपिटल कितना है? 30,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो लेके आए 8, 38,000 हो गया आपके पास ये वाला एंट्री। तीसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8,000 से, जो नहीं लेके आया 2,000 से, उससे किसको क्रेडिट डेबिट? सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 2,000 से, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? कुछ नहीं दे रखा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी? ओल्ड 3:2, सॉरी 2:1। तो कितना जाएगा ये बताइए? ध्यान से सुना, ये 10,000 है, 10,000 इसे बांटना है 2:1 के रेशो में। कितना कितना जाए? 6,667 और 3,3। दैट्स योर आंसर। विड्रॉ करने के लिए भी बोला है। हो गया क्वेश्चन 32 खत्म। कितने लोगों ने किया था इसे ठीक से? ऑनलाइन में तो किसी ने पता ही नहीं चला, करा ही नहीं करा। दैट सर वाज मैंने योर जो क्वेश्चन था। फर्स्ट आपने फर्स्ट वो लिखा है ना जर्नल एंट्री, वहां तक करा था। बहुत बड़ी बात है ये तो, है ना? Yes, sir. ये बच्चों वाली एंट्री के लिए बोल रहे हो, मैंने यहाँ तक कर लिया था। और ये सारे केसेस कितने, इनसे कितने मुश्किल केसेस कराए हैं आपको, और नहीं है करना, रिवाइज नहीं करना चीजों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका अगला? 41। क्वेश्चन 41 देखिए अब आपके पास क्या था। 51 कर लिया आपने? चलो, अगर 41 होगा तो क्या करना है सर? 51 करना था। क्वेश्चन 41 हो गया तो 51 करना था। क्वेश्चन 41 में लिखा है कि जनरल एंट्री बनाइए एडमिशन के टाइम पे। मशीनरी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 40,000। क्या बोले आपसे? मशीनरी क्या हो गई है? नंबर 1, मशीनरी एप्रिशिएट हो गई, मशीनरी रिड्यूस हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने रुपए से हुई? 16,000। 16,000 क्या कर दिया? नरेशन, मशीनरी रिड्यूस्ड बाय, मशीनरी रिड्यूस, मशीनरी इज रिड्यूस्ड। और दूसरी एंट्री, इसमें दो एंट्रियां बननी है। दूसरा क्या हो गया? बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे अप्रिशिएट होगी बिल्डिंग? 40,000 से। 40,000 से बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड, डन। नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% लेटर बनाया, तो एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स 80,000 का 5% कितना हो गया? 4,000 और 4,000 हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, डन। नंबर 3 हो गया प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, बढ़ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम कितने रुपए का हो गया? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम 12,000 से। दिस इज योर एंट्री। नंबर 4 फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 रिड्यूस बाय 40%। रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर कितने से रिड्यूस कर दिया? 40%, यानी कि 20,000 से रिड्यूस कर दिया। डन, नरेशन नहीं लिख रहा। नंबर 5 फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 टू बी रिड्यूस टू 40%, 40% तक कर रहा है, यानी कि क्या एंट्री हो गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 30,000 हो गया। फर्क समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन कहता है कि रिड्यूस्ड बाय 20%, तो 20% कम करेंगे। रिड्यूस्ड टू, आपका फर्नीचर था 50,000, ये कहता है बाय मतलब 20,000 माइनस कर दिया। आपका फर्नीचर था कितना? 50,000, ये कहता है रिड्यूस्ड टू 20, नई वैल्यू है, तो डिफरेंस कितने का? 30,000, वो की एंट्री करेंगे यहाँ पर। कितने लोगों ने ठीक किया था क्वेश्चन ये? डन, ठीक है। 51 पे आ जाइए आप। 51 का ए पार्ट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है आपके पास। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन, और क्या बोला गया है कि आपके पास जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट, सारे दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है और बुक वैल्यू दे रखी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। आपको बोला कृष्णा वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 900 रुपया था, पास नेसेसरी एडजस्ट जनरल एंट्रीज एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, चलो करते हैं। एंट्रीज बनानी है। 51 क्वेश्चन है, काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा इसमें आपका, है ना। देखिए 51 का ए पार्ट क्या क्या देखेंगे, जरा देखिए। जनरल एंट्री बनानी है। सबसे पहले जनरल रिजर्व, पहली एंट्री बनेगी क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2, नाम कौन कौन है इनके? मुरारीज कैपिटल 2, वोरास कैपिटल। वैसे मैं चाहूं तो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फ्री रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व डेबिट 30,000 से। उसके बाद दूसरा क्या है? कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो कितने का है आपका? 2,700 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 से। और इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को भी टच नहीं करना। क्यों नहीं करना टच, पता है? क्योंकि उन पे एडजस्टमेंट है, उसको नहीं टच करेंगे। टू, तो ये बांट दीजिए किसमें? मुरारीज कैपिटल और 2 वोरास कैपिटल। अब ये रेशो कौन सी रेशो में? 3:2 के रेशो में जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई नए पार्टनर के आने से पहले रिजर्व बांट दिया ना आपने। कितने रिजर्व थे ये? 33,500, ये आपका 18,000 है ना, 348, 50,700 के रिजर्व थे। 32, 42, 57, 57,700 के रिजर्व थे। कौन सी रेशियो में? 3:2 में बांट दीजिए इसको। 3/5 और 2/5 में बांटो, कितना कितना आता है, कोई मुझे बताए। हाँ कितना? 30, और 30,000 आ गया।
हाँ 420 और इधर वाला एक मिनट 20280। हाँ देख लीजिए 20280 हाँ 20 कितना कर दिया। चलो दूसरी एंट्री में अब आप देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का, 9000 का। और सुनो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 116 114 है, जबकि 120 थी। कितनी वैल्यू कम हो गई, टू इन्वेस्टमेंट 6000 से कम हो गया। टू मुरारीज कैपिटल और टू वोराज कैपिटल। ये जो 4000 है, 4000 है, कौन सी रेशो में बटेगा ये, 3:2 की रेशो में बांट देगा। बचा हुआ बांटो जरा, कितना आता है, 2400 और 1600। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज एडजस्टेड। 9000 का रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट 6000 से कम हो गया, जो बच गया, नहीं 3000 बचेगा ना, ये तो 3000 बचेगा, दिस इज 3000। तो 3 तो 5 6 1800 और 1200 रुपए, ऐसी एंट्री बनेगी। बांट दिया रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट ना होता तो पूरा बांट देते, इतनी वैल्यू कम हुई, उसके बचे हुए अमाउंट की वैल्यू है, उसे बांट दिया। दिस इज नंबर 2। नंबर नेक्स्ट है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नंबर 3। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कितने का है आपके पास, 7200 का। और क्लेम कितने का दिख रहा है नीचे, क्लेम 2, क्लेम फॉर कंपनसेशन 900 रुपए का, 2 मुरारीज कैपिटल और 2 वोराज कैपिटल। ये जो बच गया कितना, 7200 माइनस करने के बाद कितना बचता है, 6300 बच रहा है। इसके बीच में चला जाएगा, मुरारी और वोरा के बीच में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो। व्हाट इज ओल्ड रेशो, 3:2। बांटो भाई, कितना कितना आता है। 7200 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, जिसमें से कितना, जिसमें से क्लेम 900 रुपए का, तो बच गया कितना, 6300। वो फ्री रिजर्व है, बांट दीजिए उससे। बांटो जरा, कितना कितना आता है, कोई बताइए। व्हाट इज द वैल्यू, 37802520। ये बोलेंगे क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एडजस्टेड। हो गया एडजस्ट। नंबर 4। अब मुझे बताइए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे, बांट दो ओल्ड रेशो में, है ना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, गलत हो जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को थोड़ी बांटते हैं। क्या सिखाया था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये प्रोविजन होते हैं, इन्हें थोड़ी बांटते हैं, उसको टच ही नहीं करना। और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए तो बोला ही नहीं है यहाँ पर। अगले एसेट्स पे चले आइए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, क्या एंट्री बनती है इसकी, मुरारीज कैपिटल डेबिट, वोराज कैपिटल डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो कितना, व्हाट इज द वैल्यू, 6000, 6000। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड में करना है सबका, 3 5 3600 और 2400। ये हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी खत्म हो गया आपका। आपका ए पार्ट खत्म हो गया, योर ए पार्ट इज डन। बचा है कुछ इसमें और, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट्स लिखा है। बी, बी कहता है कि एक एंट्री बनाओ, सिर्फ एक। बी क्या कहता है आपसे, सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए। याद है चेंज इन पीएसआर में सिंगल जर्नल एंट्री। सबसे पहले बी पार्ट के लिए, ये तो ए पार्ट था आपका, क्वेश्चन 51 का ए पार्ट। बी पार्ट के लिए आप निकालिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, मुरारी और वोरा। अच्छा ए बी सी है, फिर तो छोड़ दीजिए। ए बी और सी, ए बी सी। ए का पुराना शेयर कितना है, 6/10 और 3/10 और 1/10। सर डी भी ये है है, इसमें,
डी भी है। डी का पुराना शेयर तो 0 है ना बेटा, यस डी का सर। पुराना शेयर तो डी है, 0 है। और एबीसीडी का नया शेयर कितना है? 3/10, 3/10, 3/10 और 1/10। देखिए जरा, दिस इज 3/10, दिस इज 0, दिस इज 2/10 ब्रैकेट में, दिस इज 1/10 ब्रैकेट में। मतलब ये बंदा गेन, यानी कि इससे डेबिट होना है, इससे डेबिट होना है, इससे कुछ नहीं होना, इससे क्रेडिट होना है। ठीक है, आइए देखें बेस ऑफ कंपनसेशन। बेस ऑफ कंपनसेशन, एक सिंगल जनरल एंट्री बनानी है, तो बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा आपका? जनरल रिजर्व कितने का जोड़ो? 150 का, प्लस कंटीजेंसी रिजर्व। बेटा बातें ना करो, देख लो, तुम बड़े ज्ञानी नहीं हो, देख लो। कंटीजेंसी रिजर्व कितना? 60,000 का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, वो वैल्यू कितने की है? 90,000 की, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कितने का है? 1,20,000 का। कोई वैल्यूड गुडविल दे रखी है, वो देते तो उसे जोड़ देते, नहीं था। टोटल कितना आ गया बताइए बेस ऑफ कंपनसेशन? 180। इसको 180 से मल्टीप्लाई करिए, क्या निकल आई वैल्यू? 180 से मल्टीप्लाई करिए, 180 से मल्टीप्लाई करिए, 54,000 यहाँ आया, यहाँ 36,000 आया, यहाँ 18,000 आया। एक एंट्री बनती है क्या? हुज डेबिटेड। ध्यान से सुनना जरा, क्या हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? एंड करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, तो क्या बनेगा? सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, डी इज करंट अकाउंट डेबिट। सी और डी को डेबिट कर दिया, 2 is current हाँ, account. 2A इज करंट अकाउंट, 54,000. और 2B तो है ही नहीं ना यहाँ पर, छोड़ दीजिए, ये एंट्री बन गई। सी का करंट अकाउंट कितने से? 36,000 का, ये कितना? 18,000 से, और ये कितना? 54,000 से। दैट्स योर आंसर। चेंज इन पीएसआर चैप्टर में यही सब तो किया था हमने। गॉट इट? इस तरह से आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 51 तक करेंगे। अब क्वेश्चन 1 to 51, ये आपका टास्क है। क्वेश्चन 1 to 51, यू हैव होल संडे, होल मंडे एंड होल ट्यूसडे, ऐसा करेंगे। पूछो क्या पूछना है, ठीक है? 51 तक के क्वेश्चन होने हैं आप लोगों ने, कहीं दिक्कत होगी बताएं मुझे। दिक्कत होती है तो फिर यहाँ मंडे वेडनेसडे वाले बैच में पीछे बैठ के करें क्वेश्चंस। इज दैट ओके? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। अगली क्लास में मिलते हैं फिर, मैं टाइम डाल दूंगा क्लास ग्रुप पे। अब अगर बच्चे और किसी की कोई परेशानी है